हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही भारी बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है चारों तरफ। पहाड़ों की रानी शिमला में भी बर्फबारी से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लाहौल स्पीति में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 411 सड़कों समेत 6 नेशनल हाईवे को बंद हो गए। 1500 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हैं। सड़क और बिजली व्यवस्था को ठीक करने में जुटी है अब सरकारी मशीनरी। तो तकरीबन 411 सड़कें बंद हैं पूरी तरह से। नेशनल हाईवेज भी कई बंद हैं हिमाचल प्रदेश में और अलग अलग जिलों में भारी बर्फबारी हो रही है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है। कई ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। सड़क और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब सरकारी प्रशासन जुटा हुआ है। लाहौल स्पीति में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बर्फबारी से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। 1500 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं। सड़क और बिजली व्यवस्था को ठीक करने में सरकारी मशीनरी जुटी हुई है। बर्फबारी से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। 411 सड़कों समेत 6 नेशनल हाईवे बंद हो गए। और धर्मशाला से मेरे साथ इस खबर पर हमारे साथी मनोज धीमान बने हुए हैं। मनोज, जाहिर सी बात है हर साल बर्फबारी में यही आलम होता है हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में। फिलहाल बड़ी खबर ये मनोज की तकरीबन 411 सड़कें ब्लॉक हैं, 6 नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हैं, 1500 के करीब ट्रांसफार्मर्स ठप हो चुके हैं। हालांकि सरकारी अमला जुटा हुआ है चीजों को दुरुस्त करने में, लेकिन आप बताइए क्या सूरत हाल है, कब तक ऐसा ही रह सकता है? मुमताज, देखिए, जिस तरह से एक लंबा ड्राई स्पेल निकला था, उसके बाद फरवरी महीने में ये जाकर के बारिश और बर्फबारी हुई। 2 दिन लगातार बारिश और बर्फबारी होने से पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई। और पिछले कल जो है वो शिमला समेत समूचे हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है। और अगर धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला के मैक्लोडगंज, नड्डी, त्रिउंड और भागसू में अच्छी खासी बर्फबारी जो है देखने को मिली। हालांकि अगर ये मौसम अगर मुमताज इसी तरह खराब बना रहता तो शायद बर्फबारी जो है वो नीचे भी पहुंच सकती थी, क्योंकि जिस हिसाब से कल ओलावृष्टि हुई है उससे लग रहा था कि जो बर्फबारी है वो नीचे पहुंच जाएगी। ऐसे में जब बर्फबारी होती है का बंद होना लाजमी है और सड़कें बंद हो जाती हैं, क्योंकि बर्फीला रास्ता हो जाता है। बर्फीले रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही रुक जाती है। ज्यादा बर्फबारी होने से जो है वो अभी फिलहाल 411 सड़कें बंद हैं और 6 नेशनल हाईवे भी बंद है। 6 नेशनल हाईवे जो बंद है उनको खोलने के लिए जो है वो सरकारी मशीनरी जुट गई है और जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो लगातार इस काम में जुटा हुआ है। ऐसे में बिजली व्यवस्था भी जो ऊपरी क्षेत्रों में है वो बंद पड़ी है, क्योंकि ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो ट्रांसफार्मर भी बंद हो जाते हैं और जो ट्रांसफार्मर बंद है उनको खोलने का काम भी बिजली विभाग द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल मुमताज, जो आज मौसम जो है वो साफ है, मौसम खुल गया है, यानी कि धूप खिली हुई है। तो ऐसे में जो सरकारी अमला है उसको काम करने में काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बात है कि बर्फ भी खुद ब खुद पिघलती जाएगी। और जिस तरह से मौसम विभाग ने 4 तारीख तक यानी कि 4 फरवरी तक मौसम खराब रहने की बात कही थी, आज धूप खिल गई है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिली है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी, आने जाने में काफी समस्या हो रही थी लोगों को। ऐसे में अगर हम धर्मशाला की ही बात करें तो धर्मशाला में पिछले कल अच्छी खासी बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बीच ट्रैफिक भी बाधित हुआ, कई गाड़ियां फिसलती हुई नजर आई। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन था उसने भी लोगों की मदद की और लोगों की गाड़ियों को निकलवाया। तो जिस तरह से बर्फबारी हुई है वो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए तो एक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि अक्सर जब बर्फबारी हो जाती है तो पीने के पानी की फिलहाल अभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है कि कहीं पानी बंद हुआ है या कुछ हुआ। जिला कांगड़ा में सारी सुविधाएं जो सुचारू रूप से चल रही हैं। हालांकि लाहौल स्पीति में जो है वो स्कूलों को बंद किया गया है, क्योंकि वहां ज्यादा बर्फबारी हो जाती है, तो ऐसे में स्कूलों को बंद करना ही उचित रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक मनोज अगले कुछ दिनों तक किसी तरह का मौसम रहने वाला है हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में। मनोज, अगले कुछ वक्त और इसी तरह का मौसम रहने वाला है क्या? जो है वो
आज जो है वो धूप खिली है, लेकिन हल्के हल्के बादल जो है वो आसमान में छाने लग पड़े हैं। तो लगातार ये 4 फरवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। तो यानी कि 4 फरवरी तक येलो अलर्ट है और इसी तरह का मौसम रहने वाला है, यानी कि और बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। तो ऐसे में बात होती है कि एहतियात बरतकर संभल कर चलेंगे तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। और जब बर्फबारी होती है या भारी बारिश होती है तो लोगों को अपने घरों में ही रहना चाहिए, ज्यादा जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। तो ऐसे में लोगों को जो प्रशासन है, जिला प्रशासन ने अपील की है कि अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो अपने घरों में ही बने रहे, अगर ज्यादा जरूरी काम होगा तो उसके बाद ही वो अपने घरों से निकले। तो ऐसे में एहतियात बरत एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बर्फबारी में जब वाहन हैं और दुर्घटना हो जाती है। तो फिलहाल अभी कोई ऐसे मामले जो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो पर्यटक बाहर से आने वाले हैं उनसे अपील रहेगी कि अपने वाहन जो है वो उनको सावधानी से चलाएं। और बर्फबारी जो है कहीं एक वरदान मानी गई है, एक संजीवनी बूटी का इसने काम किया है। जो फसलें खराब हुई थी बागवानों की और किसानों की, उनके लिए ये संजीवनी बूटी का इस बारिश और बर्फबारी ने काम किया है। वहीं दूसरी ओर मुमताज, पर्यटक जो है, पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि अक्सर बाहरी राज्यों से पर्यटन जो है वो बर्फ का दीदार उम्मीद जताई जा रही है। मनोज, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बर्फबारी का दौर जारी है यहाँ पर और बिजली व्यवस्था कई जिलों में ठप हो चुकी है। तकरीबन 1500 ट्रांसफार्मर ठप हो गए। हालांकि सरकारी मशीनरी लगी हुई है चीजों को ठीक करने में। कई सड़कें भी ब्लॉक हैं, 6 नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो चुके हैं, 411 सड़कें भी बंद हो चुकी हैं, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बर्फबारी पर्यटकों के लिए और किसानों के लिए खुशी लेकर आई है। कुल्लू से मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथी, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। मनीष, कुल्लू में बताइए क्या सूरत हाल है? हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तो बर्फबारी की वजह से मिजाज मौसम का पूरी तरह से बदल गया है और लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। कुल्लू में बताइए क्या हालात है? बिल्कुल मुमताज, देखिए हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर जो है वो मंगलवार से शुरू हुआ था और बीते कल वीरवार तक बारिश और बर्फबारी लगातार होती रही। अभी की अगर बात की जाए तो कुल्लू जिला में अभी मौसम यहाँ पर साफ हो गया है और जो आसमान में है वो बादल नहीं है और धूप यहाँ पर निकल गई है। लेकिन जो पहाड़ियां हैं वो चांदी की सफेद चादर से ढकी हुई है और काफी खुशनुमान जो नजारा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो कुल्लू जिला में 67 जो सड़कें हैं वो बंद चल रही है और 300 से अधिक जो बिजली ट्रांसफार्मर है वो बाधित हो चुके थे। लेकिन जिला प्रशासन की मशीनरी उन्हें ठीक करने में काम कर रही है और उन्हें जल्द बहाल कर दिया जाएगा। आज जो है मौसम साफ है और ऐसे में राहत और बचाव कार्य को लेकर जो जिला प्रशासन उनकी मशीनरी जुटी हुई है और जल्द ही तमाम चीजों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बीते कल की बात करें तो बीते कल लगातार बारिश और बर्फबारी होने से जिला का जो संपर्क है वो कई इलाकों से कट गया था। HRTC की जो बसें है वो चलना बंद हो गई थी, लेकिन अब जो है वो मौसम साफ हो और कहीं ना कहीं जो राहत है वो स्थानीय लोगों को, बागवानों को, किसानों को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो पर्यटन कारोबार जुड़े लोगों ने बर्फबारी के बाद काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि बर्फबारी हुई है और ऐसे में जो पर्यटक है, बाहरी राज्यों के लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे और कहीं ना कहीं जो आपदा के बाद से हिमाचल प्रदेश का जो पैटर्न है वो मंदी की मार झेल रहा था उससे संजीवनी मिलती हुई यहाँ पर नजर जरूर आ रही है। जी मुमताज। तो जाहिर है मनीष, अब मौसम के इस मिजाज ने लोगों की जिंदगी को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। लाहौल में तो स्कूल भी बंद किए गए हैं, क्या यहाँ पर ऐसे कोई आदेश जारी हुए हैं? कुल्लू जिला की बात किया तो बीते कल ही बारिशें होने से जो बीते कल है 12 बजे स्कूल बंद कर दिए गए थे और आज भी स्कूलों को बंद रखने का जो आदेश है वो जिला प्रशासन की ओर से कुल्लू जिला में दिए गए हैं। कुल्लू में तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है वो बंद रखने का आदेश जिला प्रशासन जारी किया था। वहीं अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में आज और अगले कल 2 दिनों के लिए जो स्कूलों को बंद रखने के आदेश है वो जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं, क्योंकि जो बर्फबारी है काफी अधिक मात्रा में हो रही है। स्कूल जो है वो गाँव में है, ऊंचे इलाकों में होते हैं और ऐसे में रास्ते बंद है, बर्फबारी से काफी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है और इससे सबसे अधिक जो प्रभावित है वो स्कूली बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, तो उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको देखते हुए जो स्कूल बंद रखने का निर्णय जिला प्रशासन की ओर से लिया गया था। जी शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया। और रुख अब हम धर्मशाला का करेंगे। धर्मशाला में भी भारी बर्फबारी का दौर देखने को मिला। तस्वीरें दिखाएंगे आपको धर्मशाला से भी। यहां भी बर्फबारी की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है, नजारे भी बदल गए। तो जगह जगह बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग हिस्सों से तमाम रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं जगह जगह से हमारे साथ। और ये तस्वीरें धर्मशाला से आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन।
इधर चंबा के पांगी में भी 10 इंच तक बर्फबारी जम गई है और डलहौजी में भी 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं भटियात के जोट में भी 10 इंच तक बर्फबारी हुई है। कांगड़ा के बैजनाथ में भी 8 से 12 इंच तक बर्फबारी हुई। धर्मशाला में 4 इंच तक बर्फबारी हुई और किन्नौर के कल्पा में 5.2 इंच तक बर्फबारी हुई। कुल्लू में बर्फबारी 7 इंच तक हुई। लोग करीब पिछले पासे लोग नहीं होना कहते ना। मनाली में 15 इंच तक बर्फबारी हो गई। लाहौल स्पीति के उदयपुर में 10 इंच तक बर्फबारी हुई।